बीएससी 5th सेमेस्टर अप्लाइड जूलॉजी। साथियों नमस्कार। प्रश्नों की श्रृंखला के इसी क्रम में पहला प्रश्न है, वोचेरिया बैनक्रफ्टी लसिका तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? वोचेरिया बैनक्रफ्टी मनुष्य के लसिका तंत्र में व्यस्क कृमि के रूप में रहता है। यह कृमि लसिका वाहिनियों को अवरुद्ध करते हैं, जिससे लसिका प्रवाह बाधित होता है। इससे पैरों, बाहों, जननांगों में सूजन, जिसे लिम्फोडेमा कहते हैं, और दीर्घकालिक मामलों में हाथीपांव रोग होता है। सूजन के कारण त्वचा मोटी और कठोर हो जाती है। ये रोग रोगी की गतिशीलता और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। उपचार से सूजन को कम किया जा सकता है। जूनोसिस क्या है? जूनोसिस के उदाहरणों में रेबीज कुत्तों से मनुष्य में, टॉक्सोप्लाज्मोसिस बिल्लियों से मनुष्य में, एवियन इन्फ्लुएंजा पक्षियों से मनुष्य में शामिल है। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया भी जूनोटिक रोगों के रूप में वर्गीकृत हो सकते हैं, क्योंकि वे मच्छरों के माध्यम से पशुओं और मनुष्यों में फैलते हैं। जूनोसिस प्राय वेक्टर, दूषित भोजन या प्रत्यक्ष संपर्क में संचरित होते हैं। ये रोग वैश्विक स्वास्थ्य के लिए चुनौती है और इनके नियंत्रण के लिए पशु और मानव स्वास्थ्य की निगरानी रखना आवश्यक है। सहभोजिता का एक उदाहरण क्या है? सहभोजिता का एक उदाहरण रेमोरा मछली और सार का संबंध है। रेमोरा मछली सार के शरीर से चिपककर उसके भोजन के अवशेष को खाती है और परिवहन का लाभ प्राप्त करती है। सार को इस संबंध से न लाभ होता है, न ही हानि होती है। यह सहजीविता का एक प्रकार है, जिससे एक जीव को लाभ मिलता है लेकिन दूसरा अप्रभावित रहता है। प्रकृति में ऐसे संबंध पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए मच्छर की क्या भूमिका है? मादा एनोफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का अंतिम पोषक है और वेक्टर है। मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसता है तो गैमेटोसाइट्स उसके पेट में से यौन प्रजनन करते हैं, जिससे स्पोरोजोइट्स बनते हैं। ये स्पोरोजोइट्स मच्छर की लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं, जहाँ से काटने वाले मनुष्य के शरीर में संचरित हो जाते हैं, जिससे मलेरिया फैलता है। मच्छर के बिना परजीवी का जीवन चक्र पूरा नहीं हो सकता। वोचेरिया बैनक्रफ्टी के उपचार की क्या विधियां हैं? वोचेरिया बैनक्रफ्टी के उपचार में डाइइथाइल कार्बामेजिन DEC, डाइइथाइल कार्बामेजिन और आइवरमेक्टिन जैसी दवाइयाँ दी जाती है। डाइइथाइल कार्बामेजिन और आइवरमेक्टिन जो माइक्रोफाइलेरिया को नष्ट करती है। एल्बेंडाजोल के साथ संयोजन भी प्रभावी है। लसिका सूजन को कम करने के लिए लसिका मालिश और संपीड़ित पट्टियाँ उपयोगी है। सर्जरी गंभीर मामलों में आवश्यक हो सकती है। मच्छर नियंत्रण और स्वच्छता उपचार का हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामूहिक वितरण कार्यक्रमों ने फाइलेरियासिस के उन्मूलन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।